हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट सबसेट और सब सीक्वेंस सम्स। यानी हमको क्या है, गिवन अ सेट ऑफ इंटीजर, हमको एक सेट इंटीजर दे रखा है। फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट सम दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द सबसेट ऑफ गिवन सेट। यानी हमको दे रखा है एक सेट, उसके जितने डिस्टिंक्ट सबसेट बनेंगे और उस सबसेट का हमको सम जो है वो रिटर्न करना है। सो इस क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट माइंड में जो अप्रोच आता है वो है कि जो गिवन सेट दिया हो इससे सारे पॉसिबल सबसेट जनरेट कर लें और फिर उस सबसेट का हम सम निकाल लें और देन हम किसी एक वेक्टर में इंसर्ट करके उसको रिटर्न कर दें। लेकिन अगर आपको याद ना हो तो अगर हम ऐसा करते हैं तो जो भी जनरेट जो मेथड यूज करते हैं सबसेट जनरेट करने के लिए, जो रिकर्सिव अप्रोच होती है, सबसे पहले ith इंडेक्स 0 को पुश कर दो, देन 1 को, फिर 2, ऐसे जो रिकर्सिव अप्रोच करते हैं, सो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ ओ 2 की पावर n। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे जो उसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोली वो बिग ऑफ ओ n इंटू सम। यानी अगर हम उस अप्रोच से सवाल क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं तो यानी हमारा टीएलई आएगा। सो अब इस क्वेश्चन को हम बेस्ट ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व करना है, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहाँ यूज की जाती है? जहाँ पर भी हमको ऑप्टिमाइजेशन की बात आ जाए, जहाँ पर भी हमारे कोड में ओवरलैपिंग्स आए, बार बार सब प्रॉब्लम, कहे सी बात है, हम सबसेट जब क्रिएट करेंगे तो डिस्टिंक्ट की जगह कभी कभी सेम सबसेट भी क्रिएट हो जाएंगे, तो यहाँ ओवरलैपिंग हो गई। तो ओवरलैपिंग को दूर करने के लिए, कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, वहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो अब चलते हैं इसकी अप्रोच की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने कोड में जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक सेट बनाया है। सेट किस लिए? डिफरेंट सबसेट के सम को स्टोर करने के लिए, क्योंकि एक सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट को ही स्टोर करता है। फिर हमने क्या किया, एक वेक्टर और वेक्टर डीबी बनाई है, यानी एक बहुत बड़ा सा कंटेनर बनाया है। उससे पहले हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं नीचे। एन हमारा जो है साइज जो होगा, जो भी गिवन एरे उसका साइज, या सब जो भी सेट है उसका साइज, और ये टोटल सम हमने निकाल लिया है। ये एक्लिमिनेट सम नम डॉट बिगिन, आपको पता होगा ये टोटल जो सबसेट जो गिवन है उसका सम एक साथ निकाल देता है, ये डायरेक्ट फंक्शन है। अब हमने क्या किया है, अब वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, यानी एक बहुत बड़ा कंटेनर बनाया है। और उसके बाद हमने क्या किया, उस कंटेनर की साइज रखी एन। लेट्स सपोज हमारा एग्जांपल क्या है, सबसे पहला गिवन था 0, सॉरी शायद गिवन एग्जांपल है 1, 2 एंड 3, ये हमारा गिवन एग्जांपल है। देन हम क्या करेंगे, तो इसका तो हमने टोटल सम कितना हो गया, इसका टोटल सम हो गया 6। तो हमने क्या किया, ये n क्या है, नंबर ऑफ साइज कितने हो गए इसके, 3। यानी हमने क्या किया, एक बड़े कंटेनर, यानी वेक्टर ऑफ वेक्टर, यानी ये बड़े कंटेनर के अंदर इसकी कितनी साइज है, n मतलब 3, जो हम देख लें क्योंकि 3 एलिमेंट है तो इसके अंदर 3 सब कंटेनर आएंगे। एक बड़े कंटेनर के अंदर 3 सब कंटेनर, और इन कंटेनरों के अंदर क्या वैल्यू रहेगी, वेक्टर ऑफ इंट टोटल सम। टोटल का मतलब क्या, 6। तो इस जो एक कंटेनर का कितने कॉलम्स हो गए, 6। इसके अंदर कितने कॉलम होंगे, 6, 3, 4, 5, 6। तो ये कितने हो गए, 6 को। और इन सारे कॉलम के अंदर क्या होगी, डीपी, इसकी क्या वैल्यू हमने वैल्यू रखी है, -1। तो आई थिंक आपको इसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा कि हमने ये वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, ये जो n था, ये साइज नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि 3 थे, यानी वेक्टर एक बड़े कंटेनर के अंदर छोटे 3 कंटेनर, यानी n जो है साइज, और उन कंटेनर छोटे कंटेनर के अंदर क्या हमने एक वेक्टर, यानी ये एक वेक्टर पूरा जो छोटा छोटा कंटेनर था, ये क्या है, इसके अंदर कितनी वैल्यू होगी, टोटल सम, यानी इसके अंदर 6 कॉलम होंगे, जितने सम होंगे इसके जो 6 थे, 1, 2, 3 का सम जो 6 था, और उन सबको किसने इनिशियलाइज कर दिया, -1 से। ये जो 3 कंटेनर है सेम एज इट इज इसकी सबकी वैल्यू रहेगी। यहाँ पे भी 6 कॉलम होंगे, 1, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे भी 6 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये टोटल क्या हो गया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तब हम क्या कर रहे हैं, अब सबसेट को कॉल कर रहे हैं, अब इस सबसेट को जनरेट करने के लिए। अच्छा, यहाँ डीपी हमने क्यों यूज की, हमने पहले बोला कि हमको कोड को ऑप्टिमाइज करना है, प्लस ओवरलैपिंग होगी जब सेम सबसेट जनरेट होगा, तो उससे बचने के लिए तो डीपी वहाँ पर करते हैं जहाँ क्वेश्चंस में ओवरलैपिंग हो या फिर हमें ऑप्टिमाइज करना हो। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कोड की तरफ। तो हमने क्या किया, अब सबसेट इस फंक्शन को कॉल कर दिया, और हमने अब इसमें एरे पास किया, जो गिवन सेट था उसको पास किया, और 0, 0 इंडेक्सिंग पास किया। अब हम आते हैं रिकर्सन ट्री पर, ये जो ट्री बनाया हुआ है हमने इस पर आते हैं। अब 0, 0 सबसे पहले कोड में चेक करेगा, आई क्या है, 0, 0 का ग्रेटर देन एरे की साइज है। एरे की साइज हम पहले ही बता देते हैं, एरे की साइज है 3। क्या ये 3, 0, 3 से बड़ा नहीं, तो यानी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पर आएगा इफ़
डीपी ऑफ आई ऑफ सम नॉट इक्वल टू -1। पहले बोल चुके हैं, अभी सारे -1 से स्लाइड है, जितने भी होंगे ये इसमें सारे -1 से होंगे, तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। सब इसमें जितने भी कॉलम है सारे -1, तो फिर ये कंडीशन भी फॉल्स, ये नॉट इक्वल टू माइनस सारे -1 से हैं, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे कॉल होगा डीपी ऑफ आई, तो सबसेट अपने आप को कॉल करेगा सेम एरे के साथ, प्लस इंडेक्स को 1 बढ़ाएगा और सम में उस वैल्यू जो इंडेक्स प्रीवियस इंडेक्स था उस अपने सम में उसको ऐड करेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो जीरो कॉल करेगा 1 को, 1 इंडेक्स में, और वो वहाँ तक का सम ले लेगा, यानी 0 + 1 का सम। फिर 1 कॉल करेगा 2 को, फिर टू इंडेक्स, यानी यहाँ पर देखते हैं, तो 0 कॉल किया 1 को, तो 0 और 1 का सम क्या हो गया 1। फिर 1 कॉल करेगा 2 को, फिर 2 और 1 का सम हो गया 3। अब फिर यहाँ पर कॉल करेगा 2 कॉल करेगा 3 को, और 3 और 3 का कम हो गया 6। अब यहाँ पर क्या आ गया, ये 3 तक टोटल कॉल किया, इसका सम क्या हो गया 6। अब जब ये रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा, आप जब यहाँ पर आएगा 1 के लिए कॉल करेगा, फिर वापस आएगा, फिर 1 के लिए कॉल करेगा, फिर ये आएगा 2 के लिए कॉल करेगा, फिर ये आएगा 3 के लिए कॉल करेगा। जब ये वापस जाएगा, जब आई की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं आई की वैल्यू 3, अब 3 या 3 से बड़ी होगी, तो यह करेगा सम को इंसर्ट कर देगा। अब हमारे किस में इंसर्ट करेगा, सेट में, जो हमने सेट बना। अब सेट में क्या वैल्यू इंसर्ट हो गई, 6 इंसर्ट हो गई। अब जब सम के अंदर वैल्यू इंसर्ट हो गई 6, अब इसको रिटर्न क्या करेगा 0। तो जो डीपी हमारी जो अभी पहले -1 थी, अब वहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी 0। अब इंडेक्स क्या है, वो इंडेक्स है कहा 3 और 6, जो 3 और 6 यानी यहाँ पर कहीं यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0, 0 से ये स्लाइड हो जाएगा। अब इसका जो है पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है वर्क। अब ये किसको कंट्रोल दे देगा वापस 2 और 3 को। अब 2, 3 जब यहाँ पे आ चुका है, अभी किसको कॉल करेगा, राइट साइड को कॉल करेगा। राइट में हमने क्या किया, सम को कांस्टेंट रखा है, यानी हम क्या करेंगे, अब जहां तक, यानी इसके प्रीवियस तक का ही सम को हम स्टोर करेंगे, आगे वाले सम को हम नेगलेक्ट कर देंगे, यानी 3 को क्या कर देंगे हम नेगलेक्ट कर देंगे। इंडेक्स को 1 से बढ़ाएंगे, लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे 3 को। तो तब तक क्या, अब टोटल सम क्या है, 2 and 1 3। अब क्या करेंगे, 3 को यहाँ पर जाके सेट में इंसर्ट कर देंगे। फिर अब ये दोनों कॉल एग्जीक्यूट हो चुकी है यहाँ तक पूरी। अब ये फिर क्या करेगा, अपने प्रीवियस यानी अपने, फिर वापस यहाँ ये पूरी कॉल हो चुकी है, तो अब ये अपना कॉल कंट्रोल इसको दे देगा 1,1 को। अब 1,1 को क्या कर रहे हैं, फिर राइट शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब राइट कॉल कर रहे हैं इसके लिए। तो राइट कॉल में हमने पहले बताया सम को कांस्टेंट रखेगा, तो अब ये यहाँ तक आ गया 101, क्योंकि अभी तक सम कितना था 0 और 1 का सम था। अब ये क्या करेगा, अगले वाले को नेगलेक्ट, यानी अगले वाले का इंडेक्स तो बढ़ाएगा लेकिन इसको सम में इंक्लूड नहीं करेगा, तो इसको नेगलेक्ट किया। फिर इसने लेफ्ट कॉल किया। अब जब यहाँ से कॉल होगा, फिर जब कॉल यहाँ पे आएगा, फिर ये लेफ्ट कॉल करेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें सम को इंक्लूड कर देंगे, एरे ऑफ जो भी सम था। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 को इंक्लूड कर देंगे। तो अब क्या बन गया, सम 3 and 4, और जैसे ही 4 बनेगा, फिर यहाँ जाके क्या करेंगे, हम 4 को इंसर्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम वापस, अब ये यहाँ का ये इतना कंट्रोल हो चुका है। अब ये क्या करेगा, फिर अपने राइट को कॉल करेगा, और राइट कॉल में क्या बोला हमने, सम को कांस्टेंट रखते हैं, इंडेक्सिंग को बढ़ाते हैं। तो फिर वापस क्या है, सम को कांस्टेंट रखा यहाँ तक टोटल, और फिर इंडेक्स को 1 से बढ़ा दिया। फिर इसका जितना भी सम होगा इसको क्या करेंगे हम एसटी में, मतलब जो हमने सेट बनाया था उसमें इंसर्ट कर देंगे। यानी 1 को हम क्या करेंगे, क्योंकि 0 और 1 का सम और इन सब का क्योंकि इंक्लूडेड है ही नहीं कोई वैल्यू, तो यहाँ सम करके 1 इसको सेट में इंक्लूड कर देंगे। फिर अब ये पूरा कंट्रोल यहाँ से वापस चला जाएगा 1 के पास। अब ये पूरे कंट्रोल एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये वापस कंट्रोल इसको दे देगा 0,0 को। अब 0 अपने राइट को कॉल करेगा। हमने पहले ही बोला कि राइट में कॉल करेगा तो सिर्फ इंडेक्स बढ़ाएगा, सम को कांस्टेंट रखेगा। सम क्या था 0, तो इसने क्या किया, पहले 0 से 1 में बढ़ाया इंडेक्स, तो अपने सम को क्या रखा है कांस्टेंट। फिर इसने क्या किया, अब क्या किया, इसने राइट कॉल किया, लेफ्ट कॉल किया। तो लेफ्ट में हमने क्या बताया था कि जैसे ही लेफ्ट कॉल करेगा वहां पर क्या करेगा, उसकी वैल्यू को सम में ऐड करेगा। तो सम क्या था 0, 0 में 2 को ऐड किया, क्या हो गया 2। अब क्या करेगा, फिर अपने राइट को कॉल किया, लेफ्ट को कॉल किया। अब लेफ्ट में जब भी कॉल करेगा तो जो भी इंडेक्स पे वैल्यू होगा उसको ऐड करेगा। तो 2 में कॉल किया 3 को, तो 3 और 2 की वैल्यू कितनी होगी 5। तो इसने क्या किया, 5 को इंसर्ट कर दिया। अब क्या करेगा, वापस ये पूरा कॉल एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये किसको कंट्रोल दे देगा 2,2 को। फिर 2,2 जो है राइट कॉल करेगा। राइट कॉल में हमने बोला ही कि अब 2,2 यहाँ तक सम हो चुका था। अब 2,2 क्या करेगा, जब भी राइट कॉल करेगा, तो राइट में हमने पहले बोला 2,2 सॉरी यहाँ पे था, तो 2,2 जो जब भी ये राइट कॉल करेगा क्या करेगा, ये सम को कांस्टेंट रखेगा। यहाँ तक सम क्या था 2, अब सम को कांस्टेंट रखेगा। सो ये क्या करेगा, 2 को इंसर्ट कर देगा। सॉरी शायद हमें लग रहा है यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग हो गई है। सो यहाँ पर एक होगा बॉक्स 1 कॉलम 1 कॉलम एंड 1 कॉलम। सो यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी 2, तो यहाँ तो 2 तक सम करेगा, और लेकिन 3 जो है एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पर एक 2 भी इंक्लूड होगा। यहाँ पर इसके अंदर कितनी वैल्यू है 2, तो सब क्या 2 क्या होगा, 2 भी पुश हो जाएगा। अब ये पूरा कंट्रोल जो होता है, ये पूरा जो कंट्रोल है ये किसके पास चला जाएगा 1,1 के पास। अब ये यहाँ पर आ जाएगा 1,1। फिर ये क्या करेगा, 2 को कॉल करेगा,
ये 1,1 मतलब ये है पूरा कंट्रोल। अब ये क्या करेगा, 2,2 को कॉल करेगा, यानी अभी भी सम नहीं करेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, राइट कॉल कर रहा है। राइट कॉल ने पहले ही बोला कि सिर्फ इंडेक्स को बढ़ाएगा लेकिन सम नहीं करेगा। अब इसने क्या किया, लेफ्ट कॉल किया। अब जैसे इसने लेफ्ट कॉल किया तो अब क्या करेगा, जो 3 था, 3 के सम को 3 को सम इस पूरे टोटल का सम करेगा, तो वो सारे जीरो ही थे। और फिर जो इंडेक्स की वैल्यू 3, तो 3 जब सम होगा तो 3 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये क्या करेगा, इसको सेट में इंक्लूड कर देगा, यानी सेट के अंदर इंसर्ट कर देगा। फिर ये कंट्रोल किसके पास जाएगा, 2,0 के पास। अब जब 2,0 के पास, तो ये राइट कॉल करेगा फिर से अपने एक इंडेक्स बढ़ा के। तो यानी ये स्टार्टिंग सब इंडेक्स बढ़ा ही जा रहा था लेकिन इसके अंदर इसने किसी भी वैल्यू का सम नहीं किया, तो यानी क्या करेगा, लास्टली जीरो इंडेक्स इंसर्ट कर देगा। सो इस तरीके से हमारे पास जितना, और सेट क्या है, इस 3 को इंक्लूड करेगा नहीं क्योंकि उसने पहले 3 जो है इंक्लूड कर चुका है, इंसर्ट कर चुका है। सेट की प्रॉपर्टी और डिफरेंट एलिमेंट को ही इंसर्ट करता है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसमें बस कुछ नहीं करना था, हमने डीपी इसलिए किया क्योंकि इसने डायनेमिक प्रॉब्लम ने क्या किया, इसको इसके सब प्रॉब्लम में, और ये जो इसकी ये जो लाइन थी, ये यही लाइन जब यहाँ पर ओवरलैपिंग का जब केस आएगा, अभी ये स्मॉल एग्जाम्पल है, यहाँ ओवरलैपिंग का केस तो नहीं आया, लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ 3,3 आया था, देन यहाँ पर भी 3, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर भी 3,3 आया था और यहाँ पर भी 3,3 आया था। जब भी ये बिग प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई, तो यहाँ पर क्या, कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, यहाँ पर ये फंक्शन वर्क करेगा। ये जो फंक्शन अभी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये यहाँ पर जब ओवरलैपिंग्स होगी तब ये फंक्शन वर्क करेगा। जब बड़े इंटीजर्स होंगे यहाँ पर, जैसे 1 2 3 से ढेर सारे और इंटीजर होंगे, तब यहाँ पर जो ये जो कंडीशन है यहाँ पर सब प्रॉब्लम, तो ओवरलैपिंग होने से बचाएगा और डायरेक्ट उसके आउटपुट को रिटर्न करेगा। हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट जब भी कॉल कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, एरे के इंडेक्स को भी बढ़ा रहे हैं प्लस जितने इंडेक्स हैं उसका सम भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम राइट कॉल कर रहे हैं तो एरे के इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, इंडेक्स बढ़ा रहे हैं लेकिन सम को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बेसिकली हमने किया क्या, कुछ नहीं, बस पहले 4 नंबर का सबसे जनरेट किया, देन 3 नंबर का, जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर ये 3 नंबर का, देन फिर 2 नंबर का सबसे जनरेट किया, देन फिर 1 नंबर का सबसे जनरेट किया, देन फिर किसी भी नंबर को इंक्लूड करके नहीं, कि मतलब कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं है उसका सबसे जनरेट किया, तो सब हो गया इसका जीरो। सो ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। बस हमने क्या किया, 0 1 1 2 सारे इंडेक्स का सम किया, फिर उसके बाद जब यहाँ पर 3 आया तो 3 जो है सम यहाँ कांस्टेंट रखा था हमने, सिर्फ हमने इंडेक्स को बढ़ाया, फिर हमने 3 के सम को इंक्लूड किया, फिर जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, फिर यहाँ तक सम था 1, फिर जब हमने राइट कॉल किया तो सम को अभी भी कांस्टेंट रखा है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट कॉल करते हैं तो जो इस इंडेक्स वैल्यू से 3 पे इंडेक्स क्या है 3, तो 3 का सम 1 के साथ करते हैं तो फिर आता है 4 आ जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये जो भी एक्सप्लेन था। एक बार और मैं ट्री को एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार और समझ जाएगा, ट्री को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। सो अब देखते हैं, तो इसने कॉल किया 0 1, तो 0 1 का सम हो गया क्या 1, यहाँ पर जो लिखा, फिर 1 और 2 का सम हो गया 3, यहाँ पे लिखा 2 और 3 का सम, 2 और 3 इंडेक्स का सम जो होगा 3 प्लस 3 का जो होगा 6 सम हो गया। फिर जब यहाँ पर आएगा तो इसका सम अभी कितना हो चुका था, 2 हो चुका था, क्योंकि 0 1 और 2 सॉरी 3 हो चुका था सम, क्योंकि 0 1 2 इंडेक्स में जाएंगे तो 2 और 1 का सम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जब ये राइट कॉल करेगा तो ये क्या करेगा, सम को कांस्टेंट रखेगा, 3 कांस्टेंट है लेकिन इंडेक्स को 1 बढ़ा देगा, तो ये 3 यहाँ पर पुश हो जाएगा। फिर यहाँ तक ये कॉल हो चुका है, फिर ये कंट्रोल बैक कर देगा 1,1। फिर ये राइट कॉल किया, राइट कॉल में क्या करेगा, ये सम को जो है कांस्टेंट रखेगा और इंडेक्स को 1 बढ़ा देगा। फिर अभी तक सम क्या था 1, फिर अभी भी ये सम क्या 1, तो 1, फिर इसने लेफ्ट कॉल किया, लेफ्ट कॉल करेगा, जब भी लेफ्ट कॉल करेगा तो फिर जो उस इंडेक्स में वैल्यू होगी उसको सम करेगा, तो 3 पे क्या वैल्यू थी 3, तो 3 प्लस ये जो 1, तो कितना हो गया 4 सम को क्या करेगा इंसर्ट कर देगा। फिर इसने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, फिर ये क्या करेगा अपना कंट्रोल बैक 2,1 कर 2,1 क्या करेगा, राइट कॉल कर रहा है। अब राइट कॉल किया तो जाहिर सी बात सम क्या हमारा कांस्टेंट रहेगा, जैसे 1 कांस्टेंट है लेकिन इंडेक्स बढ़ेगा लेकिन सम कांस्टेंट रहेगा, फिर ये 1 पुश हो जाएगा। फिर ये पूरा कंट्रोल जो पूरा यहाँ पर जितने भी एग्जीक्यूशन है सारे कंप्लीट होंगे, फिर ये कंट्रोल बैक कर देगा 0,0 को। सिमिलरली 0,0 राइट कॉल करेगा, तो यानी सम को कांस्टेंट रखा है, इंडेक्स को 1 से बढ़ाया। फिर इसने जैसे ही कॉल किया लेफ्ट, जाहिर सी बात है अगर लेफ्ट जैसे ही कॉल होगा तो जो भी उस इंडेक्स पे सम होगा वो इंक्लूड, यानी 2 पे जो इंडेक्स था वो 2 था, तो 2 पे सम क्या था 2, तो 2 हो गया। फिर इसने लेफ्ट कॉल किया, लेफ्ट कॉल किया 3 पे वैल्यू क्या थी 3, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया, यहाँ पर जाएगा 3 सम प्लस 2 कितना हो गया 5 क्या होगा, ये इंसर्ट कर देगा। फिर इसने यहाँ कंट्रोल हो चुका, फिर कंट्रोल के बैक कर देगा 2,2 को। फिर 2 को जैसे ही राइट कॉल करेगा, राइट कॉल में हमने पहले बोला कि सम को कांस्टेंट रखेगा, इंडेक्स को 1 से बढ़ाएगा, तो 3,2 यानी 2 पुश हो गया। फिर ये पूरा कॉल एग्जीक्यूट हो गया, फिर ये पूरा कॉल किसको ट्रांसफर हो जाएगा 1,0 को। फिर 1,1 जैसे ही राइट कॉल करेगा तो सम को कांस्टेंट रखेगा लेकिन इंडेक्स को 1 से बढ़ा देगा। फिर इसने जैसे ही लेफ्ट को कॉल किया, यहाँ तक सम तक क्या था 0, लेफ्ट कॉल किया तो इंडेक्स हो गया 3 पे वैल्यू क्या थी 3 प्लस 0 क्या हो गया 3, तो यानी 3 इंडेक्स हो जाएगा। फिर ये कॉल हो गया, फिर ये कंट्रोल बैक कर देगा 2,0 को। 2,0 का करेगा राइट कॉल करेगा, अभी तक सम 0 था और सम तो कांस्टेंट ही रहेगा लेकिन इंडेक्स 1 से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या इंसर्ट हो गया 0, तो 0 इंसर्ट हुआ, फिर 3 देन 2 फिर 5 1 4
3 एंड 6। और सेट की प्रॉपर्टी होती है कि सेम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करेगा, तो सेट जो होगा हमेशा डिफरेंट वैल्यू को इंसर्ट करेगा, और यहाँ से हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा सिंपलेस्ट वे था, ऑप्टिमाइज वे था, जिससे हम इसको लगा सकते हैं। जो हमने दूसरा अप्रोच बताया जो बिग ऑफ 4 टू की पावर n, वो पहले सबसेट जनरेट करेंगे, देन सारे सबसेट का सम निकालेंगे। सो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। वो जो अप्रोच है वो टीएल ही देगा। तो इस अप्रोच, क्योंकि हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बिग ऑफ n इंटू सम में करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करेंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखेंगे तो सिर्फ इसकी हाइट तक ये बिग ऑफ एच लेगा, यानी अगर इसकी टाइम और जितनी जितनी इसकी ट्री की हाइट है वहाँ तक ये कंप्यूट करेगा। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये बिग ऑफ एच, और फिर भी और ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, एन बार, यानी सी इंटू एन। तो बिग ऑफ ओ एच और इंटू एन, यानी बिग ऑफ ओ एन लॉग एन में सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। ये हमारा ऑप्टिमाइज वे था क्वेश्चन को सॉल्व करने का।